Hello बच्चों, let's see this question. The question says an object of mass m is gently placed on horizontal conveyor belt which is moving with uniform velocity v naught as shown in the figure. The coefficient of static friction is mu s, the coefficient of kinetic friction is mu k, and the acceleration of gravity is z. Initially the object sleeps for a while but finally moves without sleeping together with belt. How far the conveyor belt moves while the object is sleeping? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो कॉन्वेयर बेल्ट पे रखा गया है जब कॉन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा था। ऑब्जेक्ट और कॉन्वेयर बेल्ट के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी है तो हमें पता करना है कि स्टार्टिंग में जब वो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेयर बेल्ट पे रखा गया होगा तो वो स्लीप कर रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट कॉन्वेयर बेल्ट पर कितना मूव किया है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज काइनेमैटिक्स इक्वेशन। काइनेमैटिक्स का जो 3 इक्वेशन होता है उसमें से हम लोग इसमें एक इक्वेशन अप्लाई करने वाले। वो कौन सा इक्वेशन है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड आप बोल सकते हो, और u इनिशियल स्पीड है और a एक्सेलरेशन है और s यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल है। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स when body comes to rest। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉन्वेयर बेल्ट का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो कितना है? v नॉट। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कितना है, क्वेश्चन में दिया गया v नॉट है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। ये किसके किसके बीच है? कॉन्वेयर बेल्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में है। अब कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट को जब कॉन्वेयर बेल्ट पे रखा गया तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टार्टिंग में स्लीप करेगा क्योंकि कॉन्वेयर बेल्ट मोशन में है। अगर आप यहाँ पे कॉन्वेयर बेल्ट को देखो, सपोज ये कॉन्वेयर बेल्ट है और ये वाला पार्ट मूव कर रहा है सपोज, तो आप जैसे ही इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, जब कॉन्वेयर बेल्ट अगर v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट इस पर स्लीप करेगा। कुछ टाइम बाद ये स्लीप करना बंद कर देगा। तो हमें एक्चुअल में वही निकालना है कि वो कॉन्वेयर बेल्ट पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना मूव किया। तो आप देखो, इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी है किसका? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेयर बेल्ट पे रखोगे तो ये एक तो कॉन्वेयर बेल्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा हमें वो निकालना है। तो आप ये देखो, जब ये वाला ऑब्जेक्ट कॉन्वेयर बेल्ट पे मूव कर रहा होगा तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगता है? मूव करने वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, रेस्ट से हम उसे मोशन में ला रहे होते हैं, तब तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में आप काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करोगे, म्यू के का वैल्यू। तो अगर आप एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे रिटार्डेशन है, तो वो रिटार्डेशन एक्चुअल में क्या होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा? ये लगेगा म्यू एम जी। तो म्यू आप कौन सा रखोगे? म्यू के, क्योंकि अभी ब्लॉक मोशन में है, इनटू मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि फोर्स बाय मास क्या होता है? एक्सेलरेशन है। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू के इंटू जी, क्योंकि m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी एक्सेलरेशन, ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है म्यू के इंटू जी। इसको हम लोग निगेटिव में पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो हमारे पास रिटार्डेशन का वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है। अब हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो हम लोग काइनेमैटिक्स का ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। अगर हम लोग काइनेमैटिक्स का इक्वेशन अप्लाई करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या है? v फाइनल वेलोसिटी होता है या फाइनल स्पीड। तो देखो, फाइनल स्पीड क्या है? उसके रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि वो ब्लॉक रुक जाएगा किसके? कॉन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था? उतना ही होगा जितना कॉन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी, यानी v नॉट। तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन एक्चुअल में रिटार्डेशन है, ये कितना है म्यू के इंटू जी, तो इस वैल्यू को हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये अपोज कर रहा है, तो ये होगा म्यू के इंटू जी इंटू एस। एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, उस कॉन्वेयर बेल्ट पे वो ब्लॉक या ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा। तो आप इसे अगर ये माइनस वाले को उधर ले आओ तो आप इसे लिख सकते हो वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी इंटू एस। यहाँ से अगर हम लोग एस को निकाले तो एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू के इंटू जी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टैटिक वाला यूज होगा या फिर काइनेटिक वाला। यहाँ पे काइनेटिक वाला ही यूज होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉक को रेस्ट में आते आते जो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा होगा वो काइनेटिक वाला ही अपोज कर रहा होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू के इंटू जी। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू के इंटू जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.